मीटिंग में ही बाइडेन को धमाके की जानकारी दे दी गई थी, यानी ब्रीफिंग दी जा रही थी जो बाइडेन को। और इस मीटिंग के दौरान धमाके के वक्त बाइडेन अफगान मामले पर मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में ही बाइडेन को धमाके की जानकारी दी गई। एक बैठक चल रही थी अफगानिस्तान में, इस वक्त जो इवैक्यूएशन चल रहा है उसको लेकर ये मीटिंग तय कर रहे थे जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति। और उस मीटिंग में ही उन्हें ये बताया गया कि ये धमाका हो गया है। दिनेश, तो मीटिंग के दौरान जो बाइडेन को बताया गया कि धमाके हो गए हैं। मीटिंग में ही जो बाइडेन को यह बता दिया गया, अपडेट दे दिया गया कि धमाके हुए हैं। अब देखना यह है, सुमित ये इशारा कर रहे थे कि वो अमेरिका जो अपने नागरिकों की तरफ उठती हुई उंगली बर्दाश्त नहीं करता है, उसको जब ये पता चलेगा तो वो इसको किस तरीके से लेगा, क्या रिटेलिएशन दिखाई देगा, और रिटेलिएशन अगर होगा तो क्या उसका मरकज तालिबान होगा। ये स्थितियां किस तरफ जा रही हैं, कैसे अनफोल्ड होंगी, सुमित आपका क्या अंदाजा है? देखिए, मेरा अंदाजा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि तीनों बार जब जो बाइडेन ने बात किया, स्टेटमेंट में जाहिर किया, ये बात इंडिकेट की कि उनके लोगों को खतरा है और आईएसआईएस को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। और ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिनेश की तालिबान को लेकर उन्होंने कहा कि जवाबदेही होगी अगर आपकी जमीन को इस्तेमाल किया, जवाबदेही होगी। सुमित, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अब मेरे दाहिने तरफ यहाँ मेरे दर्शक देख रहे हैं, ये इस वक्त की अहम खबर, काबुल एयरपोर्ट के ईस्ट गेट पर बहुत बड़ा धमाका, और इसके बारे में जो बाइडेन को तब बता दिया गया जबकि वे अफगानिस्तान के हालात को लेकर ही बैठक कर रहे थे। और यहां आप देख रहे हैं वो तस्वीर जो उसी वक्त ली गई थी, ये वीडियो उसी वक्त लिया गया है जब ये धमाका हुआ है। यहां दूसरा धमाका कहा जा रहा है कि धमाका भी बड़ी खबर आ रही है, बड़ा धमाका, एक और धमाका हुआ है। धमाके से और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या, ये जानकारी मिल रही है। तो काबुल में धमाके पर धमाका, जिसके बाद अब जानकारी मिल रही है काबुल धमाके में और बढ़ सकती है संख्या। दूसरा धमाका हुआ और बढ़ सकती है संख्या। सुमेरा, दो धमाके तो पहले हो गए, अगर बैरून होटल के पास हुआ और ईस्ट गेट पर हुआ तो वो दो धमाके हो गए, मतलब ये तीसरा धमाका है फिर उस हिसाब से। बिल्कुल, जिसकी बात आप कर रहे हैं दिनेश, ये वही बैरन होटल के पास का धमाका है। इसके बारे में जानकारियां ये मिल रही है कि दूसरे धमाके की भी पुष्टि हो गई है, जिसको हम संदेह कर रहे थे कि ये धमाका हुआ है या नहीं हुआ, उसकी पुष्टि भी लगभग हो गई है कि बैरन होटल के पास ये धमाका हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों धमाके उस एरिया में हुए जिसको ग्रीन जोन माना जाता है, जो बहुत ज्यादा सिक्योर एरिया है। और दिनेश, अगर ऐसे इलाके में धमाका होना जिसके इंटेल इनपुट पहले से थे अमेरिका के पास, नेटो फोर्सेस के पास, अफगानिस्तान में तालिबान के पास, ऐसे इलाके में दोबारा से धमाका होना यह दर्शाता है कि वहां पर वो समूह या फिर वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था कितना ज्यादा पावरफुल या कितना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड के साथ मौजूद था। एक बार फिर से आपके लिए मैं दोहरा दूं, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये साफ बताता है, शाम का ये धुंधलका बताता है कि सूरज जब डूबने को था। हालांकि यहां तक खबर पहुंचते पहुंचते कुछ देर लगी। अब से करीब 1.5-2 घंटे पहले ये फिदाइन अटैक वहां पर हुआ, और वो फिदाइन अटैक में अब तक ये बताया जा रहा है कि 60 से 70 लोग सीधे सीधे उसकी जद में आए हैं। 3 अमेरिकी सोल्जर्स भी उसमें घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। हालांकि अब इस बारे में स्पष्ट ब्यौरा लेना आना बाकी है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे जैसे ही ये एयरक्राफ्ट ये लैंड करता हुआ दिखाई देता है, अचानक पीछे से धुएं का गुबार एक जगह से उठता हुआ दिखाई देता है, और यहां पर ये पहले धमाके की तस्दीक करता हुआ वीडियो है। दूसरा वीडियो होटल के पास का, जहां की अभी खबर आई है, बैरून होटल के पास, जहां अमेरिकी और ब्रिटिश सोल्जर ठहरे हुए थे। जी, और इसी वजह से दिनेश अब ये कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है उन लोगों की जो जद में आए इन 2 धमाकों के। एक के बाद एक 2 धमाके हुए हैं। यहां पर जो संख्या अभी तक बताई जा रही थी उस संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ सकती है उन लोगों की संख्या जो घायल हुए हैं, जो इसकी रेंज में आए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।